Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm going to share with you all my deep cleaning fridge routine. This is how I clean my fridge. If you want to see how I clean my fridge, then please keep on watching. First thing, before starting up the cleaning, it's very important to switch off your fridge, plug it off. और फिर उसके बाद मैं सारा सामान जो है वो फ्रिज में से बाहर निकाल दे रही हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर अप ऑल द थिंग्स इनसाइड द फ्रिज सो दैट आपको क्लीनिंग में बहुत आसानी हो. तो इसलिए मैं सारा सामान अच्छे से सामने एक न्यूज़पेपर बिछा के उसमें रख दे रही हूँ सो दैट जब काम हो जाए तो वो न्यूज़पेपर फोल्ड करके मैं रख सकती हूँ या फिर थ्रो कर सकती हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैं हर वक्त विंटर्स के समय ये जो है पीस मटर इसे स्टोर करके रखती हूँ, इसे प्रिजर्व करके रख देती हूँ सो दैट मुझे पूरा साल ये यूज़ में आ सके. तो मैं इसके बैचेस बना के फ्रिज में हमेशा रखती हूँ. और उसके बाद एक आप डिस्पोजेबल बैग लीजिए, उसमें जितना भी कचरा है आप उसमें डाल दीजिए सो दैट इससे क्या होगा, आपका क्लीनिंग प्रोसेस इजी हो जाएगा, आपको पूरा जो आपका फ्लोर है वो ख़राब नहीं होगा. अब अच्छे से मैं एक क्लॉथ की मदद से, यहाँ पे मैंने एक सॉक्स लिया है, सॉक्स भी बहुत अच्छा होता है क्लीनिंग के लिए, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ. एंड आई एम क्लीनिंग अप ऑल दी रैक्स एंड कंप्लीट फ्रिज विथ ए नॉर्मल प्लेन वाटर. उसके बाद मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड लिया है और वो लिक्विड की मदद से मैं अच्छे से अपना जो शेल्फ है वो वाइप ऑफ करूँगी. एंड देन आफ्टर वाइपिंग इट ऑफ मैं एक नॉर्मल प्लेन वाटर से उसे वाइप कर दूंगी. तो आप देख सकते हैं मैं पूरी जो शेल्फ है और जो साइड होता है उन सबको वाइप ऑफ कर रही हूँ. जो फ्रिज का साइड है उसे मैं स्कॉच ब्राइट जो होता है स्क्रबर उससे मैं क्लीन कर रही हूँ. ये स्क्रैचेस नहीं देगा आपके फ्रिज में, तो जो हार्ड स्टेन्स है आपके फ्रिज में वो क्लियर अप हो जाएंगे. तो मैं उसकी मदद से अच्छे से जो भी स्टेन है वो पूरा निकाल दे रही हूँ. ये मेरा जो फ्रिज है वो पूरा खाली हो गया है और वाइप कर लिया है. अभी मैं एक प्लेन वाटर से एक कपड़े की मदद से पूरे शेल्फ को वाइप ऑफ कर लूंगी. इससे जो हमने स्क्रबिंग की थी, जो डर्ट निकला था वो पूरा क्लियर हो जाएगा. और उसके बाद मैं एक बाउल लूंगी और उसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर, जो नॉर्मल विनेगर होता है वो उसमें डालूंगी. और उसके बाद उससे मैं पूरा वाइप ऑफ कर लूंगी अपने फ्रिज को सो दैट जो जर्म्स है या बैड स्मेल है वो सब उससे निकल जाएगी. अब मैं ये क्लॉथ ले रही हूँ. ये क्लॉथ आपको इजीली कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा. ये वॉशेबल क्लॉथ होते हैं क्लीनिंग के लिए और उसकी हेल्प से मैं पूरा जो रैक है वो वाइप ऑफ कर लूंगी और ड्राई कर लूंगी. आप टिश्यू की मदद से भी कर सकते हैं. यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं टिश्यू भी यूज़ कर रही हूँ. आप टिश्यू भी ले सकते हैं, उससे भी आप अपना फ्रिज वाइप कर सकते हैं. ये देखिए नॉर्मल जो किचन टॉवल्स आते हैं, टिश्यू आते हैं, उससे भी आप आराम से वाइप ऑफ कर सकते हैं और अच्छे से ड्राई कर सकते हैं. ध्यान रखिए कि जो हमारे रैक के जो साइड्स में जो कॉर्नर्स में होते हैं वहाँ पे भी आप वाइप कीजिए. वहाँ पे भी कई बार डर्ट और फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं और वो भी हमें क्लीन करना चाहिए. जितने भी रैक्स है उसे हमें 15 डेज में एक बार तो क्लीन करना ही चाहिए क्योंकि इसमें हम खाना रखते हैं और जहाँ खाना होता है वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. Now comes the second part of the fridge. ये फ्रिज में रेगुलरली जो सेकेंड पार्ट है वो मैं हर 15 डेज में क्लीन करती रहती हूँ, हर वीक इनफैक्ट क्लीन करती रहती हूँ. तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है इसलिए मैं इसे क्विक एक वाइप दे रही हूँ. और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनर होता है, ये एक नॉन स्लिप लाइनर है. ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा और इसे आप अपने फ्रिज के ग्लास के ऊपर प्लेस कर सकते हैं. तो पहले आप रोल को ओपन कीजिए, देन जस्ट मेजर आउट योर शेल्फ्स और उसे फिर आप कट करके एक एक करके प्लेस कर सकते हैं. आप इसे इजीली कोई भी नॉर्मल सीजर से कट कर सकते हैं और अपने शेल्फ के मेजरमेंट के हिसाब से आप इसको प्लेस कर सकते हैं. इससे आपका जो शेल्फ है वो ख़राब नहीं होगा और इससे लाइट भी पास हो जाती है. देन आई एम प्लेसिंग ऑल द items back और before placing the items I am just checking up all the things कि कोई एक्सपायरी डेट हो तो नहीं गया है या कुछ खाली है, कुछ बच गया है. और उसकी जो भी कैप्स है उसको अच्छी तरह से क्लीन करके उसे मैं वापस रख दूंगी. It's very important to check regularly whether the stuff is good or bad, expiry date है या non expiry date है.
इसके बाद आपके लिए एक और चीज़ है, अगर आप ये लाइनर नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप एक नॉर्मल जो हमारी डाइनिंग मैट्स होती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग मैट है जो 6 के सेट में आती है, आप उसको ले लीजिए और अपने फ्रिज के जो रैक्स है उसके अकॉर्डिंगली आप कट कर दीजिए, और अगर कुछ कम ज़्यादा है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कट करके, और प्रॉपर साइज में आप उसको प्लेस कर सकते हैं। यू कैन यूज़ योर डाइनिंग मैट्स, और जो बाकी जो डाइनिंग कवर्स आते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई एम चेकिंग अप दी मटेरियल इनसाइड, कौन सा सामान है उसके अंदर, और उसे अच्छे से वाइप करके उसके ऊपर मैं मार्कर से लिख दे रही हूँ कि उसके अंदर क्या है। जैसे कि इसके अंदर बेसन है तो मैंने बेसन लिखा और मैं उसे वहाँ पे रख रही हूँ। ऐसे ही मैं सारे फूड आइटम्स जो है मेरे ड्राई आइटम्स मैं ज़्यादातर अंदर रखती हूँ, और ये जो आटा और जो रवा होता है उसे मैं ऐसे खाली कर देती हूँ सील पैकेट्स में इस तरीके से, और उसमें एक लेबल डाल देती हूँ। जैसे कि ये जौ का आटा है तो ये सी थ्रू होता है, जब भी मुझे कोई भी आटे की ज़रूरत पड़ती है, जो भी मुझे बनाना है उसकी ज़रूरत पड़ती है, मैं बस लेबल देख लेती हूँ और इसको ईजिली पिक करके यूज़ करके उसको रीसील बंद करके ऐसे ट्रे में रख देती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खाली करते हैं, जो भी फूड आइटम है वो खाली करते हैं, तो कई बार हम रबर बैंड बांध के रख देते हैं, विच आई डोंट लाइक मच। इसलिए मैं उसे इसे रीसीलेबल बैग जो होती है उसमें भर के उसमें एक छोटा सा लेबल डाल देती हूँ अंदर, और वो काफ़ी ईजी हो जाता है मेरे लिए। अब मैं सारे जो फ्रिज के जो एसेसरीज है वो फिट कर रही हूँ अंदर, और ड्रॉज में भी मैं फिलअप कर रही हूँ। जैसे कि मैगी एंड ऑल, ये जो मैंने मटर बना के रखे थे पीस जो साल भर के लिए आई यूज़, वो एक ड्रॉर में स्टोर कर रही हूँ। कंटेनर्स एंड जितने भी स्पाइसेस है विच वी रियरली यूज़ लाइक बिरयानी मसाला और पाव भाजी मसाला, ये हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं उसे रबर बैंड लगा के ऐसे सामने रख देती हूँ सो दैट इट गेट्स रियली वेरी इजी, और ये ख़राब भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मेरा फ्रिज जो है वो अंदर से सेट हो गया। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन फ्रॉम आउटसाइड एज वेल, सो आई एम स्प्रेइंग सम लाइजॉल एंड मिक्स ऑफ कोलिन, एंड उसको मैं अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर से वाइप ऑफ कर दे रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन आउटसाइड एज वेल। नाउ माई फ्रिज इज नाउ नीट एंड टाइडी, एज यू कैन सी इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लियर दी साइड्स एज वेल। अपने साइड्स को भी अच्छे से क्लीन कीजिए क्योंकि कई बार। So this is the overview of my fridge. I hope you liked it guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बहुत सारे थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट मुझे पता चले कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं मेरा अपडेटेड फ्रिज रूटीन फ्रिज टूर देखना, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स और कमेंट कीजिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी एक अपडेटेड फ्रिज रूटीन कि मेरे फ्रिज में एग्जैक्टली मैंने क्या स्टोर किया है, कैसे स्टोर किया है। तो आई होप गाइज आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है किचन वाली, और आपके पास और भी कोई अदर वीडियोस है किचन रिलेटेड या क्लीनिंग रिलेटेड या ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये है फाइनल मेरा किचन ओवरव्यू, सॉरी फ्रिज ओवरव्यू, और ये देख सकते हैं आप, दिस वॉज बिफोर क्लीनिंग और ये है after cleaning. So guys, do subscribe to my channel, like it, and I'll see you in my next video. Till then, take care, love you all. Bye, good luck.